नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया। मेहमान और मुअज़्ज़ज़ मेहमान कि जब आप हज़रात के सामने वो तशरीफ लाएंगे और बयान करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप महसूस ये करेंगे एक एक लफ्ज जैसे मोतियों में पिरो दिया गया हो, एक एक लफ्ज जैसे मोतियों की लड़ी हो, ज़बान से जैसे फूल चढ़ रहे हो। तशरीफ लाए हुए जो इस वक्त जिला मेरठ में अपने इल्म से एक इलाके को, पूरे शहर को फैज़याब कर रहे हैं और मौजा भटोला से ताल्लुक रखने, मौजा नीम खेड़ा से ताल्लुक रखने वाले हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती काजी अब्दुल हादी साहब हमारे प्यारे मेहमान तशरीफ फरमा है। मैं हजरत से निहायत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज हों और अपनी बेमिसाल खिताबत से, अपने बेमिसाल बयान से हम सबको नवाज कर हम पर एहसान अज़ीम फरमाए। हजरत की दहलीज पर दस्त बसता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ, ये शेर पढ़ता हूँ। आप आए तो फजा मुस्कुराने लगी, आप आए तो फजा मुस्कुराने लगी, जिंदगी ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी। हजरत काजी मुफ्ती अब्दुल हादी साहब आपके रूबरू हैं। बहुत खूबसूरती के साथ आप हजरात प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मेरे अजीज हजरत मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब ने बहुत शानदार मज़मून और बहुत शानदार उन्वान आप हजरात के सामने रखा, जिसकी आज हम लोगों को अशद ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और हजरत मुफ्ती साहब के इल्म में बरकतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिरादर कबीर हजरत मुफ्ती निशात साहब कासिमी दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस हकीर से तालिब इल्म को भी यहाँ आने की दावत दी। नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब की शानदार निज़ामत और मेरे बड़ों और बुजुर्गों की इस स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज होना, ये एक तालिब इल्म के लिए बड़ा मुश्किल मरहला है। कोशिश करता हूँ उनके कदमों में बैठकर मैं भी आप हज़रात से चंद मिनट बात कर सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
हुदल लिलमुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए गाफिल। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए गाफिल। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया है आईने में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अजीजा ने मिल्लत, नौजवाना ने इस्लाम, प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों और स्टेज के ऊपर मुअक्कर उलमा इकराम की मुबारक जमात, मैं अपनी खुशबख्ती समझूं या नेक बख्ती समझूं या इन उलमा इकराम की जर्रा नवाजी समझूं कि इन्होंने एक हकीर से मोती को उठा करके जीनत बना दिया। इस काबिल तो ना था कि आपके सामने आता, इस काबिल तो ना था कि आपके सामने इन उलमा की मौजूदगी में मैं आकर कुछ लबकुशाई करता, लेकिन मेरे बड़ों का हुक्म था। मुझे समाना याद आया सैयदना हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम का कि अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुझे फिरौन के दरबार में जाना है, हक की दावत देनी है, हक का पैगाम सुनाना है। हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाते हैं, रब्बे इलाह, मैं फिरौन के दरबार में कैसे जा सकता हूँ? वो मेरी जान का दुश्मन है, वो मुझे देखते ही ज़िबाह कर देगा। मैं उसके दरबार में कैसे जा सकता हूँ? और मेरी ज़बान के अंदर लुकनत है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? अल्लाह फरमाते हैं, मूसा हम तुझे गोयाई के लिए हम ताकत अता करते हैं और एक आयत अता फरमाते हैं, तो अपनी ज़बान से कह। हजरत मूसा अलैहि सलातु व तस्लीम ने फरमाया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं भी अपनी जबान से सिर्रन आहिस्ता रब्बि इश्रह ली कहता हुआ अपने इन अकाबिरीन के सामने आकर बैठ गया। अल्लाह मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने खुतबे के अंदर एक आयत पढ़ी। कुरान करीम की इब्तदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी आयत से फरमाई है। अल्लाह ने उस आयत में एक हमसे वादा लिया है और हमसे एक इकरार कराया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी महबूब किताब, मुकद्दस किताब कुरान करीम के मुताल्लिक खुद यूं फरमा दिया है, ला रैब फी, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ये कुरान हमारा अता करदा है। ये अल्लाह की करम फरमाई है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमसे मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह ने हमें बगैर मांगे, बगैर मुजाहिदे के, बगैर तलब किए, बगैर किसी मुश्किल में डाले इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अता करी हैं कि अगर हम उन नेमतों के शुक्राने में सारी जिंदगी अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़े रहते तो तब भी उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते थे। उनमें एक नेमत कुरान करीम है।
अल्लाह ने फरमाया, मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में कि हुदल्लिल मुत्तकीन, हम आपको वो किताब अता कर रहे हैं जिस किताब के ऊपर चलकर आप हिदायत पा जाएंगे, जिस किताब को अपने सीने में सजाकर आप अपनी जिंदगियों को रोशन बना लेंगे। हम आपको वो किताब अता कर रहे हैं जिस किताब के जरिए से आप अपने मुस्तकबिल को संवार लेंगे, अपने आने वाले जमाने को संवार लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अजीम किताब हमें अता फरमाई, उस किताब का नाम कुरान करीम है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि हमने आपको ये कुरान अता किया, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, चूंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। ये कुरान हम तुम्हें अता करते हैं, इस कुरान के जरिए से आप अपनी हर मुश्किल को आसान बना लेंगे। लेकिन मैंने उन्वान ये कुरान करीम का इसलिए लिया कि आज अगर हम अपने गरेबानों में झांक कर देखें तो हमें अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो इस कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते हैं। हम मालूम करें कि क्या आप कुरान पढ़े हुए हैं? आप कहेंगे कि जी मैं इंटर कर रहा हूं, मैं 10वीं क्लास कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं, मैं प्रोफेसर बन रहा हूं। हम कहें कि क्या कुरान भी जानते हो? वो कहेगा कि जी कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए सिर्फ एक किताब नाजिल की थी। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए वाहिद एक किताब अता की थी, और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखता है या सिखाता है। लेकिन आज हमारा रवैया क्या रहा? इस कुरान करीम के साथ में नाइंसाफी हमने इस कदर की कि अगर हम अपने घरानों में नजर डालें, अपनी जिंदगियों में नजर डालें, तो हमारे घराने में अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो कुरान करीम पढ़े हुए नहीं है। उम्र हो गई 60 साल, 70 साल, मालूम करो कुरान पढ़ना जानते हो जी? कुरान पढ़ना नहीं जानता, वैसे तो मैट्रिक पास। हम नफी नहीं करते कि आप दुनिया की तालीम हासिल न करें। हाँ, हम नफी नहीं करते कि आप एजुकेशन न लें दुनिया की। हम कहते हैं कि हमें जरूरत है एक डॉक्टर की, हम कहते हैं हमें जरूरत है एक इंजीनियर की, हम कहते हैं हमें जरूरत है एक फिलोसोफर की, हम कहते हैं हमें जरूरत है एक पायलट की, हम कहते हैं हमें जरूरत है एक हाकिमाना कुर्सी पर बैठने वाले जज की। लेकिन मुसलमानों सुनो, हमें उससे पहले जरूरत है अपने सीनों के अंदर अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को सजाने और संवारने की। लेकिन हमने इस कुरान करीम के साथ में बड़ी नाइंसाफी कर रखी है। फिर हम ये कहते फिरते हैं अजी वो आया उसने कुरान करीम के साथ में वो बदतमीजियां की हैं, वो आया उसने कुरान के साथ में बेहुरमती की है, वो आया उसने कुरान की आयतों को बदलने की कोशिशें की हैं, वो आया उसने कुरान को नजर आतिश किया है, उसने कुरान को जलाने की कोशिश की है। मुसलमानों, आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ, मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ, आप बतलाओ आपने कुरान करीम के साथ में कौन सा इंसाफ किया है? कुरान करीम को हम नहीं पढ़ना जानते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम हम नमाजों के अंदर पढ़ते 2 मिनट का तर्जुमा हमें 70 साल की उम्र में याद ना हो सका। हमें तो अल्लाह ने एक किताब अता की थी, वो किताब हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल न हुई। बताओ हमने कुरान करीम के साथ में कौन सा इंसाफ किया है? मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने कुरान करीम से इश्क किया, कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज किया, कुरान करीम से मोहब्बत की, कुरान करीम की आयत को पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम की आयत से इश्क किया, कुरान करीम के एक एक लफ्ज को अपने सीने के अंदर महफूज किया। हाँ मुसलमान, तूने तो ये ख्याल कर लिया ये कुरान पढ़ना, ये कुरान पढ़ाना ये बेफजूल बात है, ये बेकार की बात है। अगर मैं अपनी औलादों को मदरसे के अंदर दाखिल कर आऊंगा, हाँ उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी की तरक्कियां रुक जाएगी।
जाएंगी अगर मैं अपनी औलादों को मदरसों के अंदर दाखिल कर कर आऊंगा। इसकी तरक्कियां रुक जाएंगी, तामदनियां खत्म हो जाएंगी। तूने तो ये ख्याल कर कर अपने औलादों को उठाया है और स्कूलों के अंदर डाला है और जाकर कहा है स्कूल वालों से ये मेरा बच्चा है, इसका दिल गोरा है, आप लिखो इसके दिल के ऊपर जो चाहते हो वो लिखो, हम उम्र करेंगे। आप इसे यहूदी बनाना चाहते हो बना दो, आप इसे ईसाई बनाना चाहते हो बना दो, आप इसे नसरानी बनाना चाहते हो बना दो, आप इसको अल्लाह का दुश्मन बनाना चाहते हो बना दो, हम उफ न करेंगे। हमने इसको मदरसों से उठाया है, आपके हवाले किया है, आप जो चाहो इसके दिल के ऊपर लिख दो। हमने तो इसको तरक्की पर देखना है, इसकी आमदनियां ज्यादा देखनी है। नतीजा आपने मदरसों से मुंह मोड़ा, कुरान करीम की तरफ से आपने अपनी निगाहें बंद की, तो फिर नतीजा हमारे सामने आता है। ये मेरे अकाबिर बतलाएंगे, ये मेरे अकाबिर बतलाते हैं, ये मेरे बड़े बतलाते हैं। ये कहते हैं कि स्कूल कॉलेजों की नजर होने वाली हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन वो आज इस दहाने पर पहुंची है कि 1 साल के अंदर 7.5 लाख मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादियां रचाई है। वजह सिर्फ यह है कि हमने अपने दीन की तरफ से जो किताब हमें राह दिखला रही थी, जिस किताब पर चलकर हमें रास्ता सीधा मिल रहा था, उस किताब की तरफ से हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हमारे ये नौजवान, हमारे ये बच्चे, हमारे घर के हालात हमें बतलाते हैं कि हमने इस कुरान से मुंह मोड़ा तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचे तो फिर औलादों ने धक्के मारकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब बच्चा जवानी पर चढ़कर आया तो माँ को झिझकने लगा, माँ को धमकाने लगा, बाप से जबान दराजी करने लगा। अब आते हैं उठकर, हाँ हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान हो गया है। अब तलाश करते हैं कोई तावीज वाला मिल जाए, उससे उठाकर कोई तावीज लाकर उससे घोलकर पिला दिया जाए, ये फर्माबरदारी करने लग जाए, ये माँ बाप को देखने वाला बन जाए। मुसलमान, अगर तुझे ख्याल होता तो तुझे अपनी इस औलाद को कुरान पढ़ाना चाहिए था। अगर ये तेरा बच्चा कुरान पढ़ता तो कुरान में ये पढ़कर आता। अल्लाह ने फरमाया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारी अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तू इसे कुरान पढ़ाता तो ये तेरा बच्चा जानता कि अल्लाह ने फरमाया है अपने माँ बाप को उस तक न कहना, अल्लाह ने फरमाया है अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करना। अगर ये तेरा बच्चा कुरान जानता तो ये तेरे अदब को जानता, ये जानता तू इसकी जन्नत का दरवाजा है। अगर तू अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए हुए होता तो तेरा बच्चा जान रहा होता कि तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया है। फरमाया है कि जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं और तू जवानी के अंदर उभर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो इनके सामने अपने शानों को झुका कर रखना, सीना चौड़ा कर इनके सामने न खड़ा होना। और मैं नहीं कह रहा, ये कुरान सुना रहा हूं, मेरा कुरान कह रहा है, आप तस्दीक करिए मेरे अकाबिर से। कुरान ने कहा है वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनज़्ज़ुल्ल, आप झुकाओ अपने इन बाजुओं को। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अगर इनसे बात करो, अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ हो, अपने बाप के सामने खड़ा हुआ हो, तो अपने लहजे को नरम कर ले, सख्त ना करना, अपने लहजे के अंदर मिठास पैदा कर लेना। क्यों? इसलिए कि अगर तेरी इस कड़क ज़बानी से तेरे बाप का दिल दुख गया, तेरी माँ का दिल दुख गया, तो फिर याद रख तू नमाजी है ठीक है, हाजी है ठीक है, तू दीनदार है ठीक है, तबलीग में वक्त लगा रहा है ठीक है, अरे तू आलिम भी है तो ठीक है। अगर तूने अपने माँ बाप की शान में बदतमीजी की है तो फिर याद रख तेरे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अगर तू कुरान पढ़ा हुआ होता, ये तेरी औलादें कुरान करीम को जाने हुए होती तो वो जान रही होती कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है।
हमने कुरान करीम से अपने निगाहों को फेर लिया। हमने समझा कुरान सिर्फ मस्जिद मदरसे के अंदर पढ़ने पढ़ाने की चीज है, बेकार की चीज है, अल-आयाज़ु बिल्लाह, बेकार की चीज है। इससे पढ़कर तो हमारी तरक्कियां रुक जाएंगी। कहीं कॉलेज में पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो लाख 1.5 लाख से ये तनख्वाहें शुरू होंगी। मेरे अजीजों, आपने जिस कुरान के साथ में नाइंसाफी की है, आपने जिस कुरान के साथ में ये रवैया इख्तियार किया है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अल्लाह के मानने वालों को, नबी को, ये तमाम के तमाम को आपका रवैया खटकता है। आपने कुरान करीम के साथ में ऐसी नाइंसाफी की। आप जानते हैं जब अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल करने का इरादा किया तो किस कदर एहतमाम किए गए, किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजामात किए। आइए जरा सी झलकी आपको दिखलाता हूँ, अपने काबिरीन के कदमों में बैठकर बात कहता हूँ। जब मेरे अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल करने का इरादा किया तो सबसे पहले जमीन के अंदर उस जमीन के टुकड़े का इंतखाब किया जिसको मेरे कुरान ने कहा इन्न फी अव्वल बैतु वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। हाँ, ये वो मक्के की जमीन है जिसको तमाम अकाबिर मेरे ये कहते हैं कि जमीन के अंदर इससे ज्यादा मुक़द्दस और मुबारक कोई जमीन नहीं है, जिसको हम खाने काबे की जमीन कहते हैं। जब मेरे अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया तो फिर उस फरिश्ते का इंतखाब किया जिस फरिश्ते को कहा मेरे कुरान ने कि ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, ये वो फरिश्ता है जो तमाम फरिश्तों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा फरिश्ता है, तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता है, जिसका नाम जिब्राईल है। जब इस कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने महीनों में उस महीने का इंतखाब किया जिसको मेरे कुरान ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना है जिसके ऊपर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि सारे महीनों में सबसे ज्यादा अफजल महीना रमजान का महीना है। जब मेरे अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया तो उस रात का इंतखाब किया जिसको मेरे कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये वो रात है कि आप 1000 रात इबादत करो और शब कद्र की रात एक रात इबादत करो, या उलमा बतलाते हैं वो 1000 रातें कम पड़ जाएंगी इस एक रात के मुकाबले। इतनी मुबारक रात। और जब मेरे अल्लाह ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया तो शख्सियतों में, इंसानों में उस शख्सियत का इंतखाब किया जिसको पहली किताबों में कहा गया अजअलुस सकीनत लिबासहु वल बर्र शिआरहु वल हक़्क़ मुंतक़हु वल अदल मअरूफ़हु वल खुलुक़ सीरतहु वल हुदा इमामहु अहमद इस्मुहु अल मिल्लतु इस्लामुहु। कौन वो जिस शख्स के पहलू के अंदर जब लोग आएंगे नबीना होंगे, देखने वाले बन जाएंगे, जिस शख्स के पहलू में लोग आएंगे उनके ऊपर पहले लानतुल्लाहि अलैहि का खिताब होगा, जब उसके पहलू में आएंगे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मिस्दाक़ बन जाएंगे। कौन है वो? वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन नज़र बिन मआद बिन अदनान बिन अब्दा बिन हमेसा बिन सलमान बिन औफ बिन बौद बिन क़नवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़्ज़ा बिन बलदास बिन यदलाब बिन ताबिक़ बिन जाहिम बिन माखी बिन अल्फी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहयम बिन यरहम बिन इरअवा बिन अज़ीज़ बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अक़नाब बिन इल्हाम बिन मुक़स्सिर बिन ज़ारिह बिन समी बिन मज़ीद बिन इब्राहीम बिन इस्माईल बिन आज़र बिन नूह बिन मतशालिह बिन यरीद बिन मलईल बिन क़ीनान बिन हानूश बिन शीश बिन आदम अलैहि सलातु वस्सलाम। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा किया तो वो एहतमाम कर रहा है। और मुसलमानों, हमने जब हमारे अंदर ये कुरान करीम हमारे ऊपर हमारे अंदर दाखिल कर दिया गया तो हमने इसके ऊपर से अपने निगाहों को बंद कर दिया गया।
बड़े अफसोस के साथ में कहा जाता है, बड़े अफसोस के साथ में कहा जाता है कि आखिर इस कुरान के साथ में हमारी ये नाइंसाफियां क्यों हैं, हम कभी ख्याल ही नहीं करते हैं, हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, एक तरफ से अगर घरों के अंदर मालूम किया जाए कुरान कितने पढ़ने वाले हैं, मजमे में अगर हाथ उठाए जाए कुरान को जानने वाले कितने हैं, कुरान को पढ़ने वाले कितने हैं, तो हम लोग शर्मिंदगी के साथ में अपनी निगाहें झुका लेंगे। अक्सर लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये कुरान करीम इतनी अजीम किताब, ये दुनिया के अंदर ही, सिर्फ दुनिया के अंदर ही तरक्की का जीना नहीं है, सिर्फ दुनिया के अंदर ही ये तरक्कियों का ज़मीन नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह के महबूब, मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आपका जिस्म, आपकी ज़बान, आपके जिस्म के आज़ा ये एक सुभान अल्लाह कहने के भी मोहताज हो जाएंगे कि कुछ न कह सकेंगे, कुछ न कर सकेंगे, और आमाल पर नजर डाल दी जाएगी और हुक्म दे दिया जाएगा इक़रा किताबक, अपने अमाल पढ़कर सुना, दुनिया के अंदर क्या कर कर आया है। जब हम इधर उधर बगले झांक रहे होंगे, हाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो रिवायात के अंदर आता है ये कुरान करीम सरहाने पर आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा ये मेरा आशिक है, ओ फरिश्तों खबरदार अगर तुमने इसको हाथ लगाया, ये मेरा आशिक है। कब्र के मनाजिल तय हुए, आप चलकर हश्र के मैदान में आ गए, वो अजीब और गरीब मंजर जिसको मेरे कुरान ने बड़े अजीब अंदाज में बयान किया। फरमाया यौम यफ़िरु मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्बिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। कि नफ्सी नफ्सी का आलम हो रहा होगा, हर एक इंसान इधर उधर भाग रहा होगा, हाँ न माँ काम आ रही होगी, न बाप काम आ रहा होगा, न बीवी काम आ रही होगी, न भाई काम आ रहा होगा, न कोई दोस्त काम आ रहा होगा, हर एक इंसान अजीब किस्म की बेनियाजी के अंदर मुब्तला होगा। वहां भी मेरे अल्लाह का हुक्म होगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। और कुरान से इश्क करने वाले कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर और ठहर ठहर कर पढ़ और कुरान को मजे ले लेकर पढ़। कुरान करीम की जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां तक जन्नत तेरे नाम कर दी जाएगी। मेरे अजीज साथियों, इसलिए अपने आप को झंझोड़ो, अपने गरेबानों में झांक कर देखो और ख्याल करो और इस मुबारक मजलिस के अंदर अहद करो कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुरान पढ़ने का वादा करो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा हाथ उठा के वादा करो माशाअल्लाह। अब एक बात और बतलाऊं, शैतान आपके कान में आके बैठेगा और एक वसवसा छोड़ेगा, एक बात कहेगा। वो कहेगा मियाँ जब कुरान पढ़ने की उम्र थी उस वक्त तो हमने गंवा दी, अब जबान नहीं टूटती, अब कुरान नहीं पढ़ा जाने का। ये गुमान करेगा। मुफ्ती साहब के पास आके 2-3-4 दिन बैठोगे और मुफ्ती साहब अलिफ पर जोर लगाएंगे, बा पर जोर लगाएंगे, कहेंगे कि भाई तुझे बा ऐसे निकालना है, ता ऐसे निकालना है, सा ऐसे निकालना है, या आपको कुरान करीम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। शैतान आपके दिमाग में मीठा जहर छोड़ेगा, भाई तेरी जबान नहीं टूटती, अब उम्र खत्म होगी, कुरान पढ़ना छोड़ दे। उसका तोड़ बतलाओ हजरात। आप हजरात के जहन में होगा कि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हुआ तो हमारे मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल 1 दिन। अब बताओ 40 साल का आदमी बच्चा होता है, जवान है ना? कुरान नाजिल हुआ
और कुरान करीम की तिलावत ऐसी हुई जैसा उसका हक था, और कुरान करीम की तिलावत ऐसी हुई कि शायद कायनात के अंदर उस हक के साथ कोई कुरान की तिलावत कर ही नहीं सकता। आप कहेंगे वो नबी की बात थी। आइए, हजरात सहाबाई किराम जो हुजूर के हाथ पर बैत करते हैं, मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं, क्या वो सब बच्चे थे? नहीं, जवान भी थे, बूढ़े भी थे। फिर मुझे ये बतलाओ, सहाबा में कौन सा ऐसा सहाबी है जिसके मुतालिक आपको मेरे इन बड़ों ने ये बतलाया हो वो कुरान पढ़ना नहीं जानता था? अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के महबूब सहाबा को कुरान सुनाते हैं और सहाबा कुरान याद कर लेते हैं, कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस शैतान ने हमें इस धोखे के अंदर डाला, साहब अब कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, हमारी जबान नहीं टूटती है। ये शैतान का धोखा है। बल्कि एक फायदा बतलाऊं, अगर बूढ़ों ने यह हद कर लिया कि अल्लाह ने एक किताब अता की थी और उस किताब से मैंने गफलत के साथ में सारी जिंदगी गुजार दी, उस किताब से मैंने अपनी आंखों को बंद रखा, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, हाँ अब मैं कुरान पढ़ने का इरादा करता हूँ, मैं कुरान पढ़ने का इरादा करता हूँ। कल से जाके इमाम के पास पहुंच गया, इमाम साहब मुझे अलिफ कहना सिखलाइए, मुझे बा कहना सिखलाइए। हाँ, उसकी जबान नहीं पलटती, रब्बे काबा की कसम वो अपनी कुतलाहट की जबान में अल्फाज कह रहा होता है, उधर मेरा अल्लाह अर्श के ऊपर मुस्कुरा रहा होता है और फरिश्तों को बुला रहा होता है और कहता है, और नूरानी मलाइका आओ जरा देखो, मेरे इस बंदे को देखो, ये क्या कर रहा है। फरिश्ते कहते हैं, रब्बे इलाह तेरी किताब को, तेरे कुरान को, तेरी मुक़द्दस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, तुम गवाह रहो, अगर ये पढ़ते पढ़ते मर गया तो मैं कल इसको कुरान करीम के पढ़ने वालों की फहरिस्त उठाऊंगा। अगर ये इसी उम्र में मर गया, मौत आ गई, कुरान पढ़ने के लिए लगा था, कल क़यामत के दिन कुरान पढ़ता हुआ कब्र से उठ रहा होगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पढ़ने वाले हुफ़ाज़े किराम के साथ उसका हशर कर रहे होंगे। वो सूरज जो आज करोड़ों मील ऊपर होने के बाद जब अपने आब आफ्ताब के साथ, अपनी शान और शौकत के साथ में हमारे ऊपर धूप बखेरता है, तो उसकी निगाह मिलाने की बड़े से बड़े बसीरत वाले, बड़ी से बड़ी निगाह रखने वाले के अंदर ताकत नहीं होती। पसीने छूट जाते हैं। जब क़यामत के दिन वो सूरज सवा नेज़े पर आया हुआ होगा और दिमाग हांडी की तरह खोल रहे होंगे, मेरे अल्लाह के, मेरे प्यारे आका ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया है, ये हाफिज़ कुरान, ये कुरान से इश्क करने वाले अल्लाह के अर्श के नीचे नाश्ता कर रहे होंगे, इनकी दावतें चल रही होंगी और हुर व ग़िलमान अपने हाथों से इनको दावतें करा रहे होंगे। कोई पता ही नहीं है कहां सूरज सवा नेज़े पर है, कहां कौन क्या कर रहा है। हाफिज़ कुरान, कुरान से इश्क करने वाला, ये अल्लाह के अर्श की कुर्सी के नीचे बैठा हुआ नाश्ते उड़ा रहा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अहबाब जिन्होंने अपने बच्चों को हजरत मुफ्ती निशात साहब के हवाले किया और कहा कि हाँ, हमने दुनिया की तरफ से निगाह को खत्म कर कर इन हाफिज़े कुरान बनाने के लिए अपने चहकते महकते जयालों को आपके हाथ में किया है, आपके हाथ में दिया है। हाँ, इनका मुस्तकबिल आपके हवाले कर दिया है, इनका दिल कोरा बनाकर आपके सामने रख दिया है। आप लिखिए इनके दिल के ऊपर कुरान की आयत, आप पढ़ाइए उनको अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से वन्नास तक। हाँ, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को उठाकर हाफिज़ कुरान बनाने के लिए इस तय्यबुल उलूम के अंदर दाखिल कर दिया था। खुदा की कसम, ये दुनिया वाले शायद आपके बच्चों के मर्तबे को न जान रहे हो। आप मालूम करो मेरे इन बुजुर्गों से, आप मालूम करो मेरे इन उलमा से, आपको ये बतलाएंगे। आपका बच्चा जब कल आपके घर से चल रहा था, आपने उसकी उंगली पर पकड़ रखी थी, तो आपके बच्चे के कदमों के नीचे उस नूरानी फरिश्तों ने
जिनकी जिंदगी से कभी गुनाह का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता, उन्होंने अपने पर बिछा रखे थे। मबादा कहीं ऐसा ना हो इस तालिब इल्म का जमीन पर पैर पड़ जाए, इसका पैर अगर पड़े तो हमारे पैरों पर पड़े। वो आपके घर से मदरसे तक आ रहा था, फरिश्तों ने पर बिछा रखे थे। वो मदरसे से जा रहा था, फरिश्ते पर बिछा रहे थे। वो खेलने जा रहा था, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा रहे थे। अरे वो पाखाना पेशाब करने के लिए बैतुल खला तक जा रहा था, बैतुल खला के दरवाजे तक फरिश्ते अपने पर बिछाकर उसको लेकर जा रहे थे। ये मकाम है उस बच्चे का जिसको कुरान करीम पढ़ने के लिए माँ बाप ने मदरसे के अंदर दाखिल किया। और बतलाओ, जनाजा रख दिया गया, अब ऐलान हो गया, मजमा सामने है। हम ख्याल करते हैं ना कि अपनी औलादों को अगर कुरान पढ़ा दिया तरक्कियां रुक जाएंगी, कौन इज्जत करेगा, कौन पूछेगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा। हमारे ख्यालों में ये बात आती है, इसी वजह से हम हटते चले जाते हैं। आपने एक बच्चा उठाया, मदरसे के अंदर दाखिल कर दिया, दूसरा बच्चा उठाया, आप उसको स्कूल के अंदर दाखिल करके आए, कन्वेंट स्कूल में भेज कर आए, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, एक बच्चा आपका हाफिज कुरान बन गया। हाँ, आइए दुनिया के अंदर अज़मत बतलाता हूँ, दुनिया के अंदर अदब दिखलाता हूँ, दुनिया के अंदर एहतराम दिखलाता हूँ। मजमा लगा हुआ है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, माँ का जनाजा रखा हुआ है। अरे हाँ मुसलमानों, कोई मजमे से ऐलान नहीं करता आइए डॉक्टर साहब अपने बाप का जनाजा पढ़ाइए, कोई ऐलान नहीं करता आइए इंजीनियर साहब अपनी माँ का जनाजा पढ़ाइए। हाँ, अगर मजमे से ऐलान होता है तो ऐलान होता है, आइए हाफिज साहब अपनी माँ का जनाजा पढ़ाइए, अपने बाप को आखिरी दुआओं के साथ में कब्र के अंदर उतार दीजिए। अब लोगों की निगाहें उठती हैं, हाँ नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है? वही हाफिज कुरान आ रहा है जिसको तुमने हकीर जाना था, जिसको तुमने कमतर जाना था, जिसको तुमने ये ख्याल किया था कि अगर मदरसे के अंदर पढ़ गया तो फिर वही मस्जिद का इमाम बनेगा या मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, तरक्कियां रुक जाएंगी, 5-6-7 हजार 10,000 रुपए का आदमी बनेगा। इसको उठाकर स्कूल कॉलेजों के अंदर छोड़ दो, 1,50,000 रुपए से तनख्वाहें शुरू होंगी। वही 5-7 पर काम करने वाला दुनिया देख रही होगी, अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ाकर उसको कब्र के अंदर उतार रहा। एक आदमी ने अपने बच्चे को पेरिस भेज दिया तालीम हासिल करने के लिए, तालीम ऊंचे लेवल की उसको कराई। इत्तफाक ऐसा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मिजाज है, ये निजाम है, बाप को मौत आ गई, बच्चे को पता चला, वो घर आ गया। गांव के चंद लोग उसको उठाकर लेकर गए, चल तेरे बाप की कब्र पर तुझको लेकर चलते हैं। वो गया, उसने बाप की कब्र बतलाई, लोगों ने कि तुम्हारे बाप की कब्र है। वो गया, उसने अपने बैग से इंग्लिश का अखबार निकाला, बाप की कब्र पर यूं करके टेक लगाई और इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ा अहमक आदमी है। अरे हमने कब्र इसलिए दिखलाई थी कि बाप की कब्र पर आकर सूरह फातिहा पढ़ता, हमने कब्र इसलिए दिखलाई थी बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता, हमने कब्र इसलिए दिखलाई थी बाप की कब्र पर आकर सूरह इखलास की 3 मरतबा तिलावत करता। हाँ, अगर तू 3 मरतबा तिलावत सूरह इखलास की कर लेता, तेरे बाप को एक कुरान पढ़ने का सवाब अता हो जाता। हम तो कब्र पर तुझको इसलिए लेकर आए थे, तूने आकर दुनिया की खबरें उसको सुनाना शुरू कर दिया, इंग्लिश का अखबार सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा भाइयों बुरा न मानो, बुरा न मानो, मेरे बाप ने मुझे जो सिखाया है मैं उसको वो सुना रहा हूं। मेरा बाप मुझे कुरान सिखाता, मैं इसे कुरान सुनाता। मेरा भाई, मेरा बाप मुझे अल्लाह के रसूल के अहकामात बतलाता, मैं इसके सामने वो पेश करता। इसलिए मुझे दुनिया सिखलाई थी, इसलिए मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया था, मैं अपने बाप की कब्र पर वही सिखला रहा। जनाजा हो जाए, कुरान खानी के लिए मस्जिद से बुला लो, मदरसों से बुला लो, महल्ले वालों से बुला लो। अब कहो भाई तेरे बाप का जनाजा था, तेरी माँ का इंतकाल हुआ है, आजा तू भी एक पारा पढ़ ले। अब कहेगा जी मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ।
अल्लाह ने एक किताब तो अता की थी, अल्लाह ने सिर्फ एक किताब अता की थी, उस किताब से तूने आंखें बंद कर ली। कहता मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूं। बड़े अफसोस के साथ में कहा जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तवज्जो करो इस बात के ऊपर, ये बड़ी महरूमी की बात है, बहुत महरूमी की बात है। आप बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक बन जाओ, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है। मेरे कुरान ने कहा है कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप पढ़ लो बड़ी बड़ी डिग्रियां, आप पढ़ लो बड़ी बड़ी किताबें, अल्लाह के यहाँ पर बेहैसियत हैं। अगर आप कुरान पढ़ने वाले हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये ख्याल करो, होश के नाखून लो, अपने गरीबानों में झांको, अपने आप को भी कुरान से आशना कराओ, अपनी औलादों को भी कुरान पढ़ाओ। अगर आपके घर में चूल्हा जले ना जले, आप एक दिन भूखे रख जाओ, लेकिन अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ। जब आपके बच्चे कुरान पढ़ जाएं, आप अपनी औलादों को बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दिलाओ, आप उनको इंग्लिश भी पढ़ाओ। ये भी चीजें हमारी जरूरत की हैं, लेकिन इससे पहले कुरान को पढ़ाओ। कुरान को छोड़कर आप डिग्रियों के मालिक बना दो, इंसाफ नहीं मिल सकता है। खुदा की कसम, अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो, आपका बच्चा आलिम दीन हो, आपका बच्चा कुरान का आशिक हो, और आपका बच्चा जज की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हो, अब आप बताओ, जिसने कुरान पढ़ रखा है वो रिश्वत लेकर गलत फैसले करेगा या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम्हारे लिए इंसाफ के फैसले तलाश कर रहा होगा? होगा जब जब आप अपने औलाद को दीन सिखलाओगे, बतलाओगे। आपका बच्चा आलिम दीन हो, आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो, और वो अस्पताल के अंदर ऑपरेशन कर रहा हो, अब आप बताओ कि पैसों की खातिर वो ऑपरेशन की तरफ डील कर रहा होगा या आपके मफाद के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए दवाइयों को कम कर कर और मर्ज का जल्दी इलाज तलाश कर रहा होगा? होगा जब आप दीन जान रहे होंगे, जब आप जानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं। अभी तो हमको ये भी पता नहीं कि दीन का तकाजा क्या है, अभी तो हमको ये भी मालूम नहीं कि मुसलमानों को होना क्या चाहिए था। हमने तो सिर्फ ये ख्याल कर लिया कि हमने अपना नाम इस्लामी रख लिया, मुसलमानों के घराने में पैदा हो गए, मुसलमान कहलाने लगे, मन में आया तो नमाज पढ़ ली, जुमे के दिन आकर अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया, 2 फर्ज पढ़े और मस्जिद से पुर हुए, और ये ख्याल कर लिया हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं, हम जन्नत के ठेकेदार हैं। मुसलमानों, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे कुरान का फैसला है। कुरान ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या ख्याल है तुम्हारा कि तुम यूं ही हंसते खेलते जन्नत में चले जाओगे, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारोगे और जन्नत के अंदर चले जाओगे? तुम्हारा ये ख्याल बनता है? हाँ, हरगिज़ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। जन्नत का मामला तो बहुत मुश्किल है। जन्नत अगर इतनी आसान हो गई होती तो मेरे महबूब पत्थर न खा रहे होते। अगर जन्नत इतनी आसान हो गई होती तो सहाबा इकराम अपने सरों को नेज़ों पर न लटका रहे होते। अगर जन्नत इतनी आसान हो गई होती तो मेरे महबूब के घराने में, मेरे महबूब के घराने में फाके न चल रहे होते। मेरे जन्नत के लिए तो कुर्बानियां हैं, जन्नत के लिए तो मुजाहिदें हैं, जन्नत के लिए तो अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलना शर्त है। और मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। आप उठाइए कुरान करीम, सूरह असर का तर्जुमा पढ़िए। कुरान ने कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने कसम उठाई जमाने की, मुझे कसम है इस दुनिया की, मुझे कसम है इस जमाने की, मुझे कसम है इन्नल इंसान लफी खुस्र। दुनिया के अंदर रहने वाला हर एक इंसान नुकसान में है, टोटे में है, खसारे में है, घाटे में है। आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। 2 शर्तें लगा दी, 2 शर्तें लगा दी। सारी जिंदगी का खुलासा इन 2 बातों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कुरान करीम की जबान से, कुरान करीम के जरिए से दो बातें बतला दी। आपके जहन में होगा मैंने सबसे शुरू में एक बात कही थी, एक आयत पढ़ी थी, उसका तर्जुमा बतलाया था। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब हमने नाजिल की है, ये हमारी किताब है, ये हमारा कुरान है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। उसी किताब से जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हर एक इंसान, अल्लाह ने कसम उठाकर कहा, सारे इंसान दुनिया के अंदर रहने वाले मर्द हो और हो, सब नुकसान में हैं, खसारे में हैं, टोटे में हैं, दो आदमियों के अलावा। कौन कौन दो आदमी? इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो पहली शर्त जो अल्लाह की जात के ऊपर ईमान ले आए। अब हम सब कहेंगे अल्लाह का बड़ा फजल है, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह की जात पर ईमान लाने वाले। यही खुश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही से काम नहीं चलता, फिर फौरन दूसरी शर्त लगाई, वामिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। दूसरी शर्त लगाई, क्या शर्त लगाई? वो शर्त लगाई कि अल्लाह की जात के ऊपर ईमान लाकर अमले सालिह करते रहना। क्या मतलब अमले सालिह करने का? मेरे नबी के तरीके को अपनी जिंदगी का आइडल बनाकर, अपनी जिंदगी का नमूना बनाकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, यह है अमले सालिह। मेरे नबी कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कैसे पीते थे, कैसे बात करते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे लेटते थे, कैसे सोते थे, कैसे तिजारत करते थे, कैसे शादी ब्याह करते थे, कैसे अपने घर का हालात, अपना माहौल बना रखा था, कैसे आप अपने महल्ले वालों के साथ रहते, कैसे आप अपने पड़ोसियों के साथ रहते, ये तमाम की तमाम बातें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आपको मिलेंगी। इस चीज का नाम है अमल सालेह। जब आप अल्लाह की जात के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ नबी के तरीके को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे, अल्लाह की अता करदा कुरान करीम से इश्क करेंगे। अब आपके लिए खुशखबरी सुनाई, वाबशिरू बिल जन्ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इधर आंखें बंद होंगी, उधर जन्नत के अंदर तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हुआ, दुनिया की जिंदगी दुनिया की रंगरेलियों में उलझ कर गुजार दी, दुनिया की दिल फरेबियों में उलझ कर गुजार दी और ऐसे ही गफलत में गुजार कर दुनिया से चले गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि मेरा तुम्हारा कोई मामला नहीं। अब तुम जिनकी मुशाबहत इख्तियार कर कर आए हो, जिनके तरीके पर जिंदगी गुजार कर आए हो, तुम्हारा हाशिर उन्हीं से है। अगर अल्लाह ने ऐसे हुक्म फरमा दिया तो हमारे लिए खसारा है, नुकसान है, टोटा है, बहुत हमारे लिए महरूमी की बात हो जाएगी और उस खसारे का कोई बदल न मिलेगा। इसलिए वक्त है तौबा कर ली जाए, गफलत की जिंदगी से, गफलत की जिंदगी से तौबा कर ली जाए और अपने आप को अल्लाह के हुजूर लाकर खड़ा कर दिया जाए और इन उलमा के कदमों में बैठकर आज इस मुबारक जलसे से ये अहद कर लिया जाए कि इंशाअल्लाह अपनी बकिया जिंदगी को नबी के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे और अपने आप को और अपनी औलादों को कुरान करीम की दौलत से आशना कराएंगे, माला माल कराएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।